गार्गी लेनी से, मैत्रेयी लेनी से, है आपके कालिदास की पत्नी लेनी से, है ना। और तक्षण में जब उसके पति को हरा दिया गया था तब ओकर शास्त्रार्थ में कौन बैठी? कालिदास की पत्नी। अब बड़े बड़े विद्वान को लहराक बता रही वो शुभ संकल्प ले रही अपन जीवन में कि मैं ज्ञान का वर्णन करूंगी। द्रौपदी के उदाहरण बताऊं। शुभ संकल्प ले रही थी कोई भी संकटग्रस्त व्यक्ति की मैं जीवन में सेवा करते रहूंगा, पालन कर जीवन भर रहूंगा। ओकर बाद और का नाम ले गांधारी जन अपने जीवन में संकल्प ले रही थी मोर पति अंधुआ है तो वो आंखें बांध के रखो, पट्टी बांध कर जीवन भर पट्टी आंखें बांध के रखेगी। ये क्या छोटे छोटे शुभ संकल्प है। ये तो मैं नारी मन के बात बताता हूँ। पुरुष मन भी बहुत सारा शुभ संकल्प अपने जीवन में ले रही थे जेकर से बड़े बड़े योद्धा हार गए। ये शुभ संकल्प हमारे जीवन में बहुत काम आता है और जब भी विपत्ति और संकट आता है ना उस समय भगवान को भी झुकना पड़ता है। शुभ संकल्प ये होता है प्रण। अब मैं थोड़ा पुरुष मन के बारे में बोला था। कौन कौन पुरुष हमारे इतिहास में से? मेघनाथ के संकल्प कार्य कौन बता सकते? रामायण सुनने वाला उन्होंने जाने रामायण सब सुनते। मेघनाथ का शुभ संकल्प था मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। बताओ कितना कठोर। असुर होने के बाद, असुर मतलब गलत रास्ते में जाने वाला भी शुभ संकल्प ले सकता है। अब ब्राह्मण भी रावण कुल मतलब ब्राह्मण कुल था, भले असुर के जन्म या पर पिताजी को बड़े बड़े कांड पंडित पर संकल्प काली मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। कभी सुने होगा इतिहास में? नारी मन के सुने भाई बहुत पतिव्रता, अनुसुईया, सती, मदालसा, सावित्री, मन सुने के यमराज के पीछे पीछे घरों 24 पति छोड़ाए वाला सती सावित्री है। पर पत्नी व्रता, पतिव्रता लगे पत्नी व्रता पुरुष के नाम हम पहली बार सुना था। दूसरा और इससे सुधारवा ये भी छोटे से घटना एक कथा बताऊं। एमनकारी से पत्नी व्रता अपने जीवन में शुभ संकल्प ले से कि मैं एक पत्नी के सिवा दूसरे की पत्नी को, बहू को, बेटी को बुरा नजर से जीवन में नहीं देखूंगा भगवान। तो ये क्या है? ये इंद्री, इस इंद्री का पालन किया जीवन भर। ओम सावित्री स्वाहा। आत्मानि बद्धनामि। अब इसके बाद साकल्या होती देंगे। धर्मशास्त्र में बैठ के संकल्प लेने के बाद ये क्या था? उसके जीवन का शुभ संकल्प था जो उसने लिया था और दुनिया को पूरा बता दिया था। हम भी हमारे जीवन में शुभ संकल्प ले सकते हैं और दुनिया ने बता सकते हैं कि हमारे पास शक्ति मौजूद है। हम नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं तो नारी ने जगाना जरूरी है। नारी जब तक नहीं जगी तब तक हमारे देश और राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व नहीं जग सके। आज विश्व में पूरा विनाश के कगार है। काली के समाचार ला पढ़े और ट्रंप का चेतावनी देते 16 में सबक सिखा के रहो ईरान ला। अब ईरान के पास यूरेनियम का भंडार है। वो पहली चेता डरे कि मुल्क के सीमा माँ के देख कि तो का गति करूँगी। हालांकि गति कुछ भले मत कर सके परंतु पूरा संसार आज विनाश के कगार में खड़े हैं। शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर अभी भी मंडरा रहे हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे राष्ट्र की सीमा पे। पर हमारे गुरु जी के एक संकल्प है कि मैं इस दुनिया को नष्ट नहीं होने दूंगा। हम वो गुरु के वर्ण करें जो हमला आश्वासन दे कि मैं दुनिया को नष्ट नहीं होने दूंगा। 2032 तक यही स्थितियां आएगी। 1958 के संकल्प हमारे गुरु जी के है। आज 4 साल बचे 2032 पर स्थिति देख लो कत्ता प्रतिकूल है। एक बटन दबाए के जरिए पूरा संसार नाश हो सकते। आज इतना असुर मन इतरावत है शक्ति के बल पे। और सबसे ज्यादा ट्रंप जो पूरा दुनिया के दादागिरी करे पर बैठे हैं, दुनिया का धमका थे विद्वान बना विदुषी। तो शुभ संकल्प ले रही अपने जीवन में। हम भी अपने जीवन में शुभ संकल्प अगर धारण करत है ना तो शिव तत्व के वर्ण हो जाए। शुभ संकल्प में बहुत सारे शुभ संकल्प है। गार्गी, मैत्रेयी ये बड़े बड़े विद्वान ला हराए से तर्क साथ में
और अपन लोहा मनवा देंगे। तो ये क्या है, नारी का एक स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप आप अभी अपने जीवन में आज धारण कर सकते हैं। छोटे से गांव से निकले हुए कोयला खदान में काम करने वाली एक शक्ति है जो आज हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं, नाम जाना तो आप द्रौपदी मुर्मू। छोटे से गांव, सतवारा से भी छोटे गांव, जहाँ पे जनसंख्या सिर्फ 300, कोयला खदान में मजदूरी करने वाले छोटे से बालिका जेकर पूरा शरीर काला पड़ गई। आज भी चेहरा देखो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जब बाहर किस विदेश में
जिला हम गौतम स्वामी दीक्षा 3 प्रकार के तो बढ़िया विस्तार से बताऊँ मैं वो दीक्षा में दे सकते हो। और दीक्षा के द्वारा आपने जो मंत्र दो वो मंत्र एकदम कल्याणकारी रही और प्रगट रूप में दो काबर में कान फरवा गुरु नहीं बनना चाहो। हमारे छत्तीसगढ़ में एक भ्रम भी है गुरु बनाए के। गुरु बनाओ जरूर पर गुरु भी बनाओ जे सचमुच तारणहार हो। बोलते हैं कहावत बनेंगे छत्तीसगढ़ में क्या कहावत है, गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। हमन बिना छाने पानी पीएंगे नहीं, तो जान सुन के समझदारी के साथ ईमानदारी के साथ गुरु बनाना है तो हम गुरु हम नहीं बना थे, हम मार्गदर्शक बन गो। गुरु हमारे सामने में बैठे स्पर्श करा के संभवी विधि से गुरु दीक्षा देवो। अब आपला प्रगट रूप में जो मंत्र ला बताऊँ सबके सामने में कान में फूक के नहीं बताऊँ। जे मन बनना चाहे चक्रोवर, जे मन नहीं भी बनना चाहे हमारे गुरु के दीक्षा आप ले लो। जो 2 मंत्र दो तारणहार मंत्र दो जे आपला आपके परिवार ला तार सके। बस एक से ज़्यादा मैं नहीं बोलो, मोर समय समापन हो गए। अनुशासन में बंद रहा हो तो बढ़िया ही। मोर समय आज 4 बजे तक 4 बजे तक कथा समापन हो गए। अगला क्रम हमारे भाई बहन शुरू करें बिना विलंब किए। आप ला भी यही कर बता दे जो मंच से हमारे 7 दिन तक के रुद्राभिषेक चमक नमक के द्वारा हो रही। जैन रुद्र महोत्सव में रुद्राक्ष लेबर तुम तत्ता तुम यहाँ गिरे हो। अब कोई जरूरी नहीं है अभिमंत्रित से मैं जो आप लोग रुद्राक्ष हो तुम्हारा रोग राई पीड़ा पूरा होने की क्षमता तुम्हारा कसाय कल मतलब दूर करने की क्षमता वो रुद्राक्ष में है।
प्रयास हमारे भाई मन यहाँ के सतबारा मन इतना बढ़िया करे हैं कि करीब 1500 से 1600 रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो चुके हैं 7 दिन करके। एक कथा श्रवण के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, रुद्राभिषेक नमक चमक द्वारा पंचम स्वर में जो होई है ओकर माध्यम से जो रुद्राक्ष आपना मिली पूरा भस्मीभूत करके अभिमंत्रित करके एक आदमी में जो रुद्राक्ष ला आप मतलब जरूर एक प्रसाद ग्रहण करना है। मोर कथा के बाद ओकर बाद यज्ञ शुरू हुई, पंच कुंडी यज्ञ। वो यज्ञ में भी आप मतलब आहुति देना है और 2 बजे तक के हमारा विराम दे करके अगला क्रम हमारे भाई मन जो व्यवस्था रखे सतबारा वाले धर्म प्रेमी श्रद्धालु बंधु मन ओकर लाभ भी आप हो। तो एक चीज ला लेबर चुकू मत। कई जन मुझे पूछी महाराज जी मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, ओकरो मन के लिए एक प्रश्न है, आप मोर से दीक्षा अगर लेना चाहते हो तो दीक्षा जरूर दूँ, गुरु जरूर। दिक्कत नहीं है, पूरा गांव मिलजुल करके सत्संग की व्यवस्था इसमें करो ताकि पूरा गांव के शुद्धिकरण हो जाए। गांव के वातावरण शुद्ध हो ही तो गांव के लड़का मन घर शुद्ध हो ही। काबर बात के आवरण तो हमारे शरीर में चढ़े थी, हम वातावरण बोलते हैं शरीर। गांव के वातावरण शुद्ध हुई तो लोग लड़का के वातावरण शुद्ध हुई, सियान की शुद्धता हुई और सियान के शुद्धिकरण हुई तो हमारे घर परिवार के शुद्धिकरण हुई। घर परिवार अगर सुधर गए तो एक सुधरा हुआ परिवार ही एक सुधरे हुए समाज का निर्माण करता है। एक सुधरा हुआ समाज ही एक सुधरे हुए गांव के निर्माण करते हैं। एक सुधरा हुआ गांव अगर बन गए तो एक सुधरे हुए छत्तीसगढ़ राज्य को बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। तब हम गर्व के साथ बोल सकते हैं छत्तीसगढ़िया, जोर से बोलो छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया हवन, सबले बढ़िया रहिबो और सबले बढ़िया बन के बताओ। तो आओ आज से संकल्प ले लो भगवान शंकर के सामने में। है भगवान शंकर हमारे अंदर के सब बुराई ला भरो, हम धीरे धीरे हमारा बुराई ला छोड़बो और धीरे धीरे अच्छाई ला ग्रहण करबो, तब हम आपके पूजा करे के काबिल बनबो। भगवान हमरा अपना शक्ति दो, हमरा अपना भक्ति दो, हमरा अपना ज्ञान दो ताकि हम सही मार्ग के चयन कर सकें। बस यही भाव के साथ मैं अपन कथा ला विराम देखो। समय हमारे 4 बज गए और मैं भाई साहब ला बने रहो 4 बजे तक के आपके आज के कथा प्रसंग का समापन करूँ। कल हमारे कथा प्रसंग के समय थोड़ा 2 मिनट बता देते। कल के कथा देखा से कि बढ़ गए, कोनो तरिया करा कोनो भुरुआ करा भगवान शंकर के लिए स्थापित कर देते। बिना बाढ़ के बिना फाटक के छोटे से मंदिर की स्थापना कर दी। वही कर कुकुर बैठा थे, वही कर बिलाई बैठा थे, कहे मूत्र सब चीज वही जगह होते। कतका बड़ा अपमान है हमारे देवता की। ऐसा ही स्थापना मत करो। तो मैं सोचता हूँ कि मैं छोटे से काम करके पुण्य कमाने में पुण्य नहीं है, पाप है। हमारे देवता के अपमान कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप पर सामर्थ्य है बढ़िया मंदिर बना सकते हो आप, और मंदिर बनाने के बाद वो मंदिर के देख रेख के अलावा पूजन की व्यवस्था भी करत हो तब तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकत हो तो एक पंडित की नियुक्ति करो, बकायदा बोला धन धान्य दो, पारिश्रमिक दो, तभी तो वो बेचारा करेगा। कलयुग है, बिना पैसा के थोड़ी पंडित पूजा करे बरा दी, तो कर व्यवस्था करो। आज जब तक के जियत हो तब तक के हो, मरे के बाद भी अपन लोग लेकर बता के जाओ। तो मन नहीं कर सकत हो तो बामन ला नियुक्त करो, तब वो मंदिर के और प्राण प्रतिष्ठा के और लिंग स्थापना के महत्व है। वरना मंदिर बनाए के सपना भूल के भी मत देखो। जिन तरीका से अभी छत्तीसगढ़ में मैं देखो जब तरीका से कुकुर मुत्ता की तरह शंकर भगवान के मंदिर बने हैं, तो शायद भविष्य में कभी अच्छा मंदिर नहीं बनी सुनी मैं देखा तो भाई। और काकर शिव पुराण के महत्व तो सुबह जाना तो सुन के बता डरे, सब सुन डरे और विधि विधान ला कहीं नहीं बताया। तो ये गलत है भाई। हमारे देवता के अपमान्य देवता ला हमला कैसे बैठाना चाहिए, कब बैठाना चाहिए, कते कर बैठाना चाहिए, पूरा व्यवस्था जानना चाहिए। महाराज से व्यवस्था जानो, महाराजों ने नहीं बताया चीज ला, बस पूजा करे बर बैठाई 2-4 हज़ार मिल गए। महाराज को महाराज ला बताना चाहिए। मंदिर बना दस अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा बना। फाटक लगाओ, बिल्कुल फाटक लगना चाहिए। पूजा के बेर खोलो, बाकी समय में बंद रखो। सुबह शाम पूजा होना चाहिए, आरती घंटा घड़ियाल बजना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। गांव के 10-20 लोगों का इकट्ठा हो सकते तो मंदिर में जीवंतता आती। ओकर प्राण प्रतिष्ठा हुए के बाद वो मंदिर में अगर पूजा पाठ नहीं होते तो करवाने वाला पाप लगते, बनाने वाला पाप लगते। समझे? ये हमारे विधान है। तो लिंग स्थापना करना चाहिए। अब लिंग के सामर्थ्य भी बहुत है। कोई हीरा, पुराने जमाने में हीरा जवाहरलाल के लिंग बनाए, ओकर से स्वर्ग और मुक्ति के कामना हो जाए, स्वर्ग भी सज जाए और मुक्ति भी मिल जाए।
वो समस्त ब्रह्मांड जो है शिव के प्रतीक माने गए। शिव के लिए स्थापना प्रतिष्ठित करने में शिव जी में 3 तत्व विराजमान, सत्य रजो तम, तीनों तत्व विराजमान है। एकर सती एकर स्थापना से पहले हमरा सब लोग सोचना पड़ी कि कैसे करा जाए। यह अनादि भी है और अनंत भी है। समस्त संसार इस शिवलिंग में जन्म ले है और यही विलय होने वाला है। जे प्रलय करता भी है और जन्मदाता भी है, जेला हम साक्षात महाकाल बोलते हैं। प्रलय जब हो रही से धरती में कुछ नहीं, सिर्फ एक मंत्र इस ओंकार, एक मंत्र ला प्रणव मंत्र बोले जाते हैं। अब कोई ओंकार से ओम ला हटा दी, वो मंत्र अधूरा हो जाता है। भूगर्भ से उपजा हुआ आकार कोई मंत्र, इसका नाम है ओंकार, जो सृष्टि के शुभारंभ में भगवान शंकर उपजे ऋषि। और प्रलय करने वाला भी यही है। तो में लिखा है भाई स्पष्ट, यह हमारा सत्रज और तम तीनों को साधता है, वही हमारे शरीर के अंदर विराजमान है 3 तत्व के रूप में, सत्रज और तम। और यही 3 देवता का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और यही 3 नाड़ियों के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। यही 3 असुर के रूप में हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जिसको हम बोलते हैं अज्ञान, अभाव और आसक्ति। और इन्हीं तीनों असुरों को नाश करने के लिए हमारे शंकर जी का त्रिशूल विद्यमान है, जो 3 सूलों को नष्ट करता है, अज्ञान, अभाव और आसक्ति। इसको नष्ट करके ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रादुर्भाव करता है। यही शिव पुराण और शिव तत्व के अलावा लिंग स्थापना का तात्विक विवेचन है, जो मैं आप लोग बता दूं। अब ये विवेचन सुनने के बाद कई जन के मन में विचार भी आते, महाराज जी ऐसा कौन से जप और कौन से मंत्र संक्षिप्त में है, जिनमें मैं हम 5 मिनट और 10 मिनट में भगवान शंकर के पूजा करके अपन डिप्टी चले जाऊँ। काबर के कलयुग है, कलयुग में बोलते ना आदमी ला एक घड़ी आधी घड़ी समय भी मिल जाए भगवान के लिए तो बहुत है, बाकी काम करे पर हजारों समय मिल जाए आदमी ला। पर पूजा पाठ करे के, सत्संग में जाए के, सत्संग के लाभ सुने से, पुराण के कथा सुने पर आदमी मनकर बहुत कम। पर सौभाग्य है हमारे यहाँ के सतमरा के कि मैं आज का पब्लिक शुरू दिन से देखा तो बड़ा अच्छा लगा था। यही व्यवस्था होना चाहिए, यही सत्संग है। और धन्य है यहाँ के जनता जनार्दन सतमरा के इतना छोटे गांव के बाद में शुरू दिन से मोर पंडाल खचाखच भरत, यही व्यवस्था होना चाहिए। ये हमारे लिए पुण्य के उदय है। ख्याल रखें, पुण्य के उदय मतलब जहाँ सत्संग की व्यवस्था होते ना वो सबसे बड़े पुण्य है। और यही शिव तत्व के विवेचन भी है। भगवान ला पाए के सबसे पहली और सरल रास्ता है, जरा भक्ति मार्ग के माध्यम से दिए। तो लिंग स्थापना अगर करत हो ना तो प्रयास ये भी करो, अगर भगवान शंकर के 2-4 मंदिर है तो ऐसे जतन करो, ऐसे प्रयास करो कि साल में कम से कम एक बार तो बिल्कुल शिव पुराण होते ही रहने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि व्यासे जी बैठे, कौन बैठा सकते हो आप, मन ये अगर हो गए ना तो पूरा गांव के शुद्धिकरण होते। ख्याल रखना, जहाँ एक बार सत्संग साल में गांव में जो होते तो गांव के वातावरण के शुद्धिकरण होते। ख्याल रख लो एक कथा से, वातावरण के शुद्धिकरण मतलब वात का आवरण, फिर हम बोलते हैं वातावरण। ये आवरण कहाँ चढ़ते? हमारे शरीर में। अब इस शरीर में जब हमारा वात के आवरण चढ़ते, जब हम वातावरण बोलते हैं, तो वात के आवरण अगर शुद्ध हो जाए तो हमारे शरीर में भी वो आवरण शुद्ध करी हमारे शरीर में। और शरीर अगर शुद्ध हो गए, कोई अशुद्ध काम करे पर हम प्रेरित नहीं होंगे। देखा से पुराना बुजुर्ग मन बहुत अच्छा काम करे, चौपाल में रामायण भागवत गीता बैठ के पढ़े। पर आज
बदनामी। अब इसके बाद साकल्य आहुति देंगे। हार ले आओ, चलो 3, 2, 1 गो। ऊपर जाते आप एक दूसरे के गले पर हार डालेंगे। चलिए, हाँ। ओम यशकामाद्याय प्रतियम यशेन्द्र बृहस्पति यशोर भवदवस्तमा विद्याद्यशो मापतिद्यकाम। पार्वती की कन्यादान के संकल्प के लिए आप लोग पूजा हाथ पर रखेंगे। कन्यादान के संकल्प करना आप लोगों को। अच्छा, पान खिला रहे हैं माता पार्वती जी भगवान शंकर को। यहाँ बहुत ही मनोहर दृश्य। वास्तव में यह विवाह से हम सब गुजरे हुए हैं। इसी विधि विधान के साथ आज शंकर पार्वती का विवाह मस्त। मुस्कुराते हुए पार्वती ने पान खिलाया। अपने पतिदेव शंकर भगवान की जय हो। हाँ, चलिए आप लोग फूल चावल हाथ में रखेंगे। भोले बाबा भोले बाबा